अगर नहीं पैन का निर्माण कराए, तो ये टूट के कहीं न कहीं दूसरा पार्टी की ओर चला जाएँगे। इस तरह से समस्या से माननीय कृषि मंत्री जी बचिए और आप भी अगर माननीय कृषि मंत्री आ करके इस पैन को अपने संज्ञान में लें और पैन को जीर्णोद्धार करें, नए सिरे से इस पैन को सफाई करवा करके और जीर्णोद्धार करावे, तो हम लोग 22 मौजे के जो भी किसान हैं, हम लोग काफ़ी खुश होंगे। और हैं कि जब अगर इस पैन को नहीं निर्माण कराया जाएगा, जी, तो आप वोट कोई और पार्टी का करना चाहेंगे? जी, 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 बिल्कुल। यदि इस पैन का निर्माण नहीं होता है, इस पैन का कायाकल्प नहीं होता है, तो हम लोग चाहेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। मैं आ गया हूं एक्चुअली जंगल है और जंगल के बीच से एक पैन गया है और ये पैन गुरपा के आगे से ये पैन आई है और इस पैन के ज़रिए अगर इस पैन में पानी हो, तो कम से कम 22 मौजा के जो किसान हैं, उनको धान रोपण या गेहूँ के पटवन में आसानी होगा। और जो 22 मौजा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 22 मौजा यहाँ के जो किसान हैं इनका मानना है कि 22 मौजे का किसान इससे लाभदायक होंगे अगर इसमें पानी रहेगा तो। लेकिन देखा जाए तो ये पैन है बिल्कुल अभी सूखी पड़ी हुई है। तो यहाँ का कुछ किसान भाइयों ने मुझे बुलाया कि इस पैन पे कुछ चर्चा किया जाए ताकि इस पैन का निर्माण हो और किसान अपने-अपने खेती अच्छे से कर पावे जब इसमें पानी हो जाए। तो क्या कि ये पैन का नाम है गुरपैन, और ये गुरपा से आगे से नदी आती है, उसी नदी को बांध करके और पैन को निकाला गया है। ये गोवर्धाहा से होते हुए आगे गोपी मोड़ से ढेर आगे तक चली गई है, जिसमें हम लोग 22 मौजे आते हैं और 22 मौजे को पटवन होती है। हम लोग 22 मौजे के लोग किसान लाभान्वित होते हैं। अभी फ़िलहाल इस पैन की स्थिति इतना जर्जर हो गई है, इतना जर्जर हो गई है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता है। पैन बिल्कुल भरा गया है, झाड़ी-झंखाड़ी से भर गया है और करीब इसमें 2 से 2.5 फीट मिट्टी भर गया है। हम लोग सभी किसान बहुत परेशान हैं। जब तक के इस पैन से पानी जाता था, हम लोग काफ़ी लाभान्वित होते थे, हर फसल अच्छा से होता था, पटवन अच्छी से होती थी। लेकिन इस पैन की स्थिति इतना जर्जर हो चुकी है कि इस पैन से पानी जाता ही नहीं है। हम सभी किसान बहुत परेशान हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अभी जो हम लोग को क्षेत्रीय विधायक हैं, माननीय ई कुमार सर्वजीत, फिलहाल वर्तमान में हमारे राज्य के, बिहार राज्य के कृषि मंत्री भी हैं और हम लोग काफ़ी खुश भी हैं। अगर माननीय कृषि मंत्री आ करके इस पैन को अपने संज्ञान में लें और पैन को जीर्णोद्धार करें, नए सिरे से इस पैन को सफाई करवा करके और जीर्णोद्धार करावे, तो हम लोग 22 मौजे के जो भी किसान हैं, हम लोग काफ़ी खुश होंगे और हम लोग इससे लाभान्वित होते आए हैं और लाभान्वित होंगे। इससे हम जितना भी इससे रिलेटिव पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, सभी से मैं नम्र निवेदन करते हैं। ब्लॉक स्तरीय बीडीओ, सीओ जो भी इनमें आते हैं, जिला स्तरीय जिला अधिकारी, इनसे भी निवेदन करते हैं कि सभी आवें और इस पैन को, स्थिति को देखें और देखते हुए इसमें जो भी कार्रवाई करना है ये करें और इनकी जीर्णोद्धार करके, इनकी साफ सफाई करके और हम सभी किसान को लाभान्वित करें, जिससे हम सभी किसान काफ़ी खुश होंगे और हम लोग एकजुट होकर के वोट भी देंगे। यदि इस पैन की साफ सफाई नहीं हुई, पैन से पानी इस वर्ष नहीं निकला, तो हम सभी किसान जो 22 मौजे लाभान्वित होते हैं, हम सभी किसान नारुष्ट हो जाएंगे और वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जीविकोपार्जन मुख्य रूप से खेती है और खेती
अगर नहीं होगी तो हम लोग कहीं दूसरे जगह पलायन करने की स्थिति में हो जाएंगे। तो फिर हम लोग किस लिए वोट करेंगे, किस सरकार को चुनेंगे, काहे चुनेंगे? जब हम लोग मरेंगे, सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर हम लोग किस लिए वोट करेंगे? इसलिए मैं खास करके अपने ही क्षेत्र के जो विधायक हैं, माननीय ई कुमार सर्वजीत और सह कृषि मंत्री वर्तमान में हैं, उनसे हम बार बार निवेदन करेंगे कि एक बार आ करके और इस पैन को देखें, और इस पैन में जो भी साफ सफाई में लागत लगता है, जो भी करना होगा वो अपने स्तर से करने के कष्ट प्रदान करें। ऐसे मैं बता देता हूँ, ये पैन खास करके फतेहपुर प्रखंड के कठौतिया केवाल पंचायत के ग्वारदाहा गांव से गुजरती हुई निकली है, और ये ग्वारदाहा गांव होते हुए, वृंदावन होते हुए आगे रईसीर बगाही और अनेकों गांव उधर है। ये सभी गांव का पटवन होता है और सभी किसान इससे लाभान्वित होते हैं। ये बढ़िया है। आप कृषि मंत्री से गुहार लगा रहे हैं और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं और आपका क्षेत्र का विधायक भी हैं। बात एक आपने बोले हैं कि जब अगर इस पैन को नहीं निर्माण कराया जाएगा तो आप वोट कोई और पार्टी का करना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल। यदि इस पैन का निर्माण नहीं होता है, इस पैन का कायाकल्प नहीं होता है, तो हम लोग चाहेंगे कि जो वर्तमान में हम लोग का विधायक हैं, अगर नहीं ध्यान देते हैं तो हम लोग कहीं कहीं भी पलटी मार सकते हैं। अभी तो हम लोग उन्हीं के पक्ष में हैं। और लेकिन और एक बात है, जिनको तरफ आप पलटी मारने की कोशिश कर रहे हैं, पता चला उनको भी वोट दिया और वो भी इस पैन को निर्माण नहीं करवाए तो क्या कर सके, क्या करेंगे भाई, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी तो हम लोग चाहेंगे कि अगर निर्माण हो जाता है, पैन का निर्माण हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर तो हम लोग को कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। अब अगला सरकार आएंगे, अगला जो विधायक बनेंगे वो क्या करेंगे, अभी तो हम लोग नहीं जानते हैं। केतारी रोपते हैं तो उसमें तो भाई पहले रस नहीं डालते हैं। चलिए चलिए सुन लीजिए, माननीय श्री कुमार सर्वजीत जी, देखिए आप ही का अपने लोग हैं और आप ही के वोटर लोग हैं, और आपसे कोई ज़्यादा नाराज़गी ये लोग नहीं है। बस नाराज़गी इस बात का है कि इस पैन को जितना जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए, और अगर नहीं करवाएंगे तो 22 मौजे के लोग इससे कहीं ना कहीं फसल उपज नहीं कर पाएंगे। और आपसे जो जैसे बताए सर बताए कि आपसे नाराज़ होकर कहीं और जगह हम वोट करेंगे, तो ऐसी मुसीबत नहीं आने दीजिए। तो अभी विजय जी से आपने सुना, और विजय जी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर अपने लिए लड़ते तो बोरिंग और कुआं करवा के अपना खेती का पैदावार आसानी से कर सकते हैं। ये 22 मौजा की सवाल है और 22 मौजा का जनता जागरूक हो, और माननीय जो कृषि मंत्री है उनके यहाँ पर भी जाकर आवाज़ उठाइए ताकि आपका पैन का धड़ल्ले से निर्माण हो जाए। और जैसे कि बताए कि आपका अपने लोग हैं, अगर नहीं पैन का निर्माण कराए तो ये टूट के कहीं न कहीं दूसरा पार्टी की ओर चला जाएँगे। इस तरह से समस्या से माननीय कृषि मंत्री जी बचिए। और आप विकास कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस विकास को भी करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके कृषि मंत्री हैं और कृषि से जुड़ा सवाल भी है। चलिए, कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं कंचन कुमार यादव। जय हिंद।